हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। हर्षिल और मुखवा के सौंदर्य को अपनी स्मृति अपने हृदय में संचित करने के बाद हटीले भक्त वापस उत्तर काशी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर काशी से लगभग 40 किलोमीटर पहले ही मुख्य सड़क से हटकर हम पहुंच गए थे बारसू गांव में। यदि आप उत्तर काशी से हर्षिल या गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं तो बाएं अथवा उल्टे हाथ की ओर रास्ता बारसू गांव की ओर जाता है। क्योंकि हम हर्षिल की ओर से आ रहे हैं तो हमारे दाहिने हाथ अथवा सीधे हाथ की ओर ये रास्ता बारसू गांव की ओर जाता है। वास्तव में हम शाम को ही यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन शाम को यहाँ बारिश का मौसम बन गया था और हम बारसू पहुँचने से पहले ही भीग चुके थे। बारिश रुकने के बाद हमने GMVN में रुकने की व्यवस्था कर ली थी, जो गांव से थोड़ा बाहर ही बना हुआ है। और अगले दिन कुछ ऐसी सुबह और ऐसा सूर्य देखने का अवसर मिला। बारसू गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हरे भरे जंगलों, नदियों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ एक शांत और खूबसूरत गांव है ये बारसू। दयारा बुग्याल एवं अन्य ट्रैक के लिए ये गांव बेस कैंप है। भटवाड़ी ब्लॉक का ये एक ऐसा गांव है जो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। किसी समय यहाँ पलायन बढ़ गया था, लेकिन गांव वालों के प्रयासों से गांव में खेती को बढ़ावा मिला, जिससे लोगों में अपने घरों में लौटकर खेती करने का अवसर मिला और गांव को फिर से जीवंत कर दिया। तो भी यहाँ खेती, सब्जी उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, पर्यटन व ट्रैकिंग से भी अपने जीवन को लोग खुशहाल बना रहे हैं। सुबह सुबह स्नान करके साथियों ने चाय बिस्किट खाकर चलने का निर्णय लिया, क्योंकि सुबह का नाश्ता मिलने में अभी समय लग रहा था। लेकिन आप यदि आएँ तो अपना नाश्ता भोजन करके अवश्य चलें, क्योंकि रास्ते में कोई भी खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है और चढ़ाई कठिन है। जय श्री राम जी। जय श्री राम। हमारे साथ साथ गांव से गांव के शेर हमारे गाइड की तरह हमारे साथ चल पड़े। तो हमने भले ही नाश्ता ना किया हो, लेकिन अपने गाइड को जरूर करा दिया। शुरू में ही इस तालाब के किनारे से होकर गुजरना है। इसका उपयोग मछली पालन और बोटिंग के लिए किया जाता है। आपको कुछ गेट मिलेंगे तो उनको फॉलो करते रहें। चलो चलो आया बेटे तू तो गलत गाड़ी चला। अब ये गेट मिलेगा, गेट फॉलो करते रहें। लगभग 8 किलोमीटर का कठिन चढ़ाई वाला यह ट्रैक बारसू गांव से शुरू होकर घने जंगलों के बीच से निकलकर पहुंचता है मखमली सी घास के बड़े से पहाड़ी मैदान या बुग्याल या मिडो में। बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, क्योंकि ऊपर से गांव और खेतों का बहुत सुंदर दृश्य था।
हटीले भक्त अपने फेफड़ों की परीक्षा देते हुए बोलो हर हर महादेव। 1 किलोमीटर में ही सब ठंड गायब हो गई थी। जैकेट खुल चुकी थी और कुछ की तो टी शर्ट भी। ये सब्जी बनती है इसकी भिंडी की तरीके से, बहुत भयंकर भिंडी जैसी सब्जी बनती है इसकी, तो शरीर के बड़ी फायदेमंद होती है ना। इन्हें क्या पता। अभी तक गांव दिख रहा है, पूरी घाटी साफ साफ दिख रही है। चलते रहो चलते रहो। गाइड बन रहा हमारा। हमारे गाइड थक चुके हैं, ये भी हमारी तरह। चलते जाओ खड़ी चढ़ाई चल रही है। आसान ना समझें, अभी तक जो ट्रैक ऐसा लग रहा है जैसे रुद्रनाथ की चढ़ाई। आशा है आगे प्लेन रास्ता आएगा। पानी पीने की सुविधा यहाँ भी है। नज़ारा अद्भुत नज़ारे के साथ सामने टॉप पे एक छोटा सा बुग्याल दिख रहा है, लेकिन हमें शायद वहाँ नहीं जाना, इससे भी बड़े बुग्याल जाना है। इस ट्रैक पर अपने साथ जो भी स्नैक्स या ड्राई फ्रूट साथ लाए हैं, आपको बस उन्हीं का सहारा है। तो इसके अलावा पानी की बोतल और ग्लूकोज भी साथ लाएं। धीरे धीरे पेड़ों की संख्या बढ़ रही थी। धूप अच्छी खिल गई थी। लग नहीं रहा था कि कल शाम इतनी तेज वर्षा हुई थी जो हमने झेली थी। दयारा बुग्याल का ट्रैक बारसू और रैथल गांव से शुरू होता है, लेकिन अधिकतर हमने यही सुना था कि बारसू गांव से जाने वाला रास्ता ज़्यादा मनमोहक है, और इसे देखकर लग भी रहा है। इसमें बीच में एक छोटा मंदिर और ताल भी आता है। हालत पस्त होने के कगार पे है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। चलते जाओ। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोरे सुध लेने, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम श्री राम। इस ग्रुप में अगर कोई जवान है तो वो मैं हूँ। और मैं ये देखिए, जवान लड़के ने डंडा उठा लिया है। मैं भी इसने डंडा फेंक दिया वीडियो के चक्कर में। अभी उठाएगा थोड़ी देर में। अब घना जंगल आ गया, चढ़ाई वैसी ही है, पता नहीं कहाँ जाना है। चल रहा है रास्ता बस।
गया नीचे इधर। ये देखिए शेषनागों की तरह। इस वक्त हम घने जंगल से गुजर रहे हैं और वो भी चढ़ाई के साथ। दुर्लभ नज़ारा। नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग। नीलकंठ पे चढ़ के पी के एक बाल्टी भांग। वो भोला वो भोला वो भोला न्यू मटके 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 भोला न्यू मटके। बोले शंकर भगवान की जय। ट्रैक पे पेड़ गिरा हुआ, या तो इधर से चढ़े जाओ, इसके नीचे से निकल जाओ। लो भाई एक एडवेंचर ही कर लो, इसके नीचे से ही निकल जाओ। एक सेकंड। अरे दद्दा, अरे मेरे प्रभु श्री राम। निकल गया। आ जाओ। अपने अंदर धैर्य रखें, हौसला रखें। देखिए जब ऐसे बुजुर्ग भी चढ़ सकते हैं तो आप भी चढ़ सकते हैं। ख़त्म नहीं हो रहा रास्ता। चलते जाओ चलते जाओ। इस ट्रैक पे हमें नहीं लगता हमारे अलावा कोई और है, केवल हम ही हैं। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आईना कुछ खबर मेरे बुग्याल की। ये हमें है यकीन बुग्याल बेवफा है नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। अब लगता है पहाड़ के कुछ लेवल पे आए हैं, कुछ प्लेन सा लग रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे, स्वाभाविक है कि थकान तो होगी ही, लेकिन शांति और नवीनता का कुछ दुर्लभ ही नज़ारा था। उन्होंने ये कहा था वो तालाब से आएगा एक, जो आगे दिखे तालाब। तालाब भी आ गया। अरे भाई यही है। हाँ वो देखो वो क्या बन रहा है, बर्फ का इग्लू इग्लू है। कुछ दिखा है यहाँ। अरे हेलो भाई। हमारा चलना, अंदर की तेज धड़कन का शोर, चलते हुए पत्तों की सरसराहट और साथ में इस जंगल की खामोशी भी हमारे साथ चल रही थी। भावनाओं का अजीब सा मिश्रण बन रहा था। क्या बनाया? कैसी? तली हुई। नाटक कंपनी, लेकिन आनंद के साथ प्रभु का नाम लेते लेते वीराने में हम कुछ लोग दिखाई दिए हैं जंगल में। मिल के आते हैं इनसे। घर है तो सुबह ना बता देते हमें। वो कहाँ रहो ऐसे? नीचे ही है? कौन सा नीचे देहरादून में ही है। देहरादून में? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर? खाली भैंस जमाना के लिए आता परमिट है जंगल का ना। अच्छा, आर्मी में के लिए आता है। तो सारी भैंसें ऐसे हिला रखी होंगी। तो कहाँ है ऊपर? बाल बच्चे भी साथ हैं। अच्छा, हाँ, सब कुछ साथ है। यहाँ पे जहाँ ये गाय चराने भैंस चराने आए थे, ये
इतना इतना पानी आ रहा है, इसी से में गुजारा करना पड़ेगा। पी लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर दयारा बुग्याल में ही मिलेगा पानी। भर 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 भर। ऐसा लग रहा है कि आगे या तो रास्ता बना ही नहीं या बारिश में बह गया है। सीधा रास्ता तो यहाँ से बाएं हाथ की ओर है, जहाँ आगे जाकर एक ताल के पास एक मंदिर भी मिलेगा, और फिर वहाँ से सीधे हाथ की ओर जंगल की ओर चलने पर फिर से यही रास्ता मिल जाता है। लेकिन हम गाय चराने वालों के साथ शॉर्टकट से जंगल के बीच से जा रहे हैं। ये रास्ता उन्हें ही पता था, क्योंकि यहाँ जंगल के बीच में जाने पर कोई भी रास्ता अंकित नहीं है। लेकिन उनके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। अब तो इंतहा हो गई, अब तो कोई रास्ता भी नहीं है। बस चढ़ना है, बस पता नहीं कहाँ निकलेगा। लड़का थक गया हमारा। जय बोल जोड़ के बाबा की हो। हम ज़्यादा लोग हैं तो इसका ये फ़ायदा, दो आगे दो बीच में दो पीछे चल रहे हैं। अब ये रास्ता फिर से मिल गया, तो शायद वो रास्ता वहाँ पे बह गया था। तो उधर जब हमने रास्ता छोड़ा था तो उधर एक वो कुछ दिख रहा था, वहाँ पे तालाब वगैरह, उससे ऊपर आना था राइट साइड में, तो वो ये आता है। इससे आधा किलोमीटर बचा है हमारा। आधा किलोमीटर बच गया है, इसलिए हम बीच में से ऐसे आ रहे हैं। खैर हमें फिर से रास्ता मिल गया यहाँ से, तो अब हम रास्ता पकड़ेंगे। रास्ते में हमें वन विभाग वाले भी मिले हैं, जिन्होंने ट्रैक की फीस 100 रुपये प्रति व्यक्ति हमसे लिए हैं। रसीद कटवा के ऊपर जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। अभी 100 है, तो आगे हो सकता है बढ़ जाए, वो एक अलग चीज़ है। अब तो सही में बिल्कुल ऐसा जैसे रुद्रनाथ जी के चढ़ाए। अगर आपको किसी ने किसी वीडियो में बताया कि बहुत आसान है, 2 घंटे में हो जाएगा, तो चक्कर में मत पड़ना। इतना आसान नहीं है ये ट्रैक। घने जंगल से निकलते हुए भयंकर चढ़ाई। अरे इससे भला था तू गांव में सन्नी कर रहा था, यहाँ क्यों आ गया तू? हैं? बस डांगरों की सन्नी कर लेता। डांगर तो मैं चल रहा। भाई वाह, गाय और उनके गले में घंटी, और वाह फूल वाली जड़ी बूटियों वाली घास खा रहे हैं। इनका दूध कितना पौष्टिक होगा। वो वहाँ नीचे लाल मंदिर और वो तालाब दिख रहा है, जिसके पास हम गए नहीं हैं, क्योंकि हमने बीच में से ही एक शॉर्टकट मार लिया था, क्योंकि रास्ता टूटा हुआ था, तो हमें पता नहीं था। लेकिन वहाँ से उस मंदिर पे आने के बाद भी ऐसे आ सकते हैं। तो हम वापसी में उधर जाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। वहाँ ये भी एक छोटा बुग्याल है और एक तालाब के साथ। वापसी में दिखाएंगे आपको। मुझे तो उसी समय इंतहा लग रहा था, लेकिन ये तो चलता ही जा रहा है। 7 किलोमीटर बोलते हैं, मुझे तो ज़्यादा लग रहा है, या फिर चढ़ाई ज़्यादा है तो इस वजह से थकान ज़्यादा है। एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। जब हम बारसू गांव से निकले थे
तो खिली खिली धूप थी, लेकिन अब काले बादल छाए हुए हैं और बारिश का मौसम भी बन रहा है। एक बार फिर रास्ता ख़त्म। हम खुश हो रहे थे कि हमें बुग्याल की खुशबू आ रही है, हमारा लल्लू बन गया। हाँ, अब यहाँ रास्ता ख़त्म है तो वहाँ जाना थोड़ा ऊपर है। ऐसे ये तो मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुरांश भी है, देखिए। धोखा हुई गवारे। ये जो पहाड़ नीचे से दिख रहा था ये तो हमने पूरा चढ़ दिया। अब इसे पार करने के बाद आशा जताई जा रही है कि ये वाला भी पार करना है। अरे प्रभु जी, महादेव जी, और बादल हैं आसमान में। रास्ता कोई नहीं है अब केवल ऐसे ही है। और इसे वो ऊपर तक उसके पीछे जाना कहीं, शायद हौसले पस्त हैं या बुलंद हैं, ये तो शरीर को ही पता है। थोड़ा सा प्लेन आया। रुद्रनाथ से कोई कम नहीं है ये ट्रैक, जिसका मुझे था इंतज़ार। वो घड़ी आ गई, आ गई। वाह 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 वाह। और ये है आपका इतना बड़ा दयारा बुग्याल। यही है आपका दयारा बुग्याल। पीछे वो उधर वो शेड लगी थी एक, वहाँ पे भी रुक सकते हैं और इसकी पूरी एक ऐसे राउंड काट के वापस जा सकते हैं। सामने एक छोटी सी टीन की शेड दिख रही थी तो उधर चल पड़े। बारिश की बूंद पड़नी भी शुरू हो गई थी। वैसे अगर खिली हुई धूप होती तो शायद बात कुछ और ही होती। यहाँ है छोटी सी शेड। आजा। और ये दयारा बुग्याल पे जहाँ पे आप ये झंडा देख रहे हैं, और ये जो थोड़ी टूटी शेड है यहाँ पे आप रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या अपनी कैंपिंग के लिए देख लो अगर परमिशन वगैरह है तो कुछ। नहीं तो पूरे बुग्याल में घूमते रहो, जहाँ तक खेलना कूदना जो करना वो करो। और यहीं पे इस झंडे के पास, ये झंडा नहीं है, ये छोटा सा प्रतीक है। किसका? अरे महादेव का। नमः पार्वतीपति हर 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 महादेव। और ये आपको पूरे बुग्याल का व्यू है, सुंदर अप्रतिम। उठते हुए बादलों को देखते हुए नीचे उतरना शुरू किया। जो मंदिर और ताल आते हुए छूट गया था, अब उसी रास्ते की ओर जाएंगे। तो आपके लिए ना सही मार्गदर्शन के लिए हम इधर से आए। अब वापसी में उतरते हुए तो क्या था कि जैसे हमने उधर से चढ़ाई कर रहे थे तो इधर ये लाल मंदिर दिख रहा था, ठीक है। तो हम इधर आने के बजाय वहीं से एक शॉर्टकट काट के उधर पहुंच गए, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर आते हैं, इधर बहुत सुंदर है, और यहाँ से आने के बाद ये दर्शन करने के बाद यहाँ पे
जैसे इधर से आ रहे हैं ना, यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये रास्ता चढ़ रहा है ऊपर। ये बड़ा सिंपल है, वो शॉर्टकट से तो और थक गए, लेकिन ये इजी है। तो इधर कैंपिंग भी हो रखी है, तो दिखाते हैं मंदिर भी। तो ये तालाब है, बस ये वो मंदिर है जो दर्शन कर सकते हैं। चलते हैं अब यहाँ से वापस वारसू गांव में। बिल्कुल स्वर्ग जैसी अनुभूति, बादल हमारे पास या हम बादलों के पास, कोई अंतर नहीं। हर हर महादेव। कुछ देर बस यूं ही बैठ जाया करो। स्वयं को ऐसा लग रहा था मानो महादेव चारों ओर से हमें ही देख रहे हों। अपना अस्तित्व शून्य लग रहा था, जैसे सब कुछ यहीं का था, यहीं छोड़ दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।